हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग रिट्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट। लास्ट मैंने कौन सी हेबियस कॉर्पस करवा दी है। आज मैं मेंडेमस करवाऊंगा स्टूडेंट। मेंडेमस करवाता हूं आज। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हेबियस कॉर्पस कर लिए, आज मेंडेमस करेंगे। बाकी ये याद रखना, एच क्यू सी पी एम स्टेट, जो स्टेट पीछे होता है उसमें तो डायरेक्टली नाम पूछ लेंगे आपसे रिट्स के। बाकी डिटेल के अंदर यूपीएससी ज्यादा डिटेल में पूछना पसंद करता है स्टूडेंट, तो याद रखना स्टूडेंट। तो मेंडेमस शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे हैबियस कॉर्पस का मतलब था टू प्रोड्यूस द बॉडी, वैसे मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। वीक कमांड। अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं पहले कि होता क्या है मैंडमस में। मान लो कोई भी जो सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, मान लो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 26 में आपने केस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उनको कमांड देगा कि भैया आप अपना काम ढंग से करिए। समझ गए? मैंडेमस में क्या होगा, वो कमांड देगा कि आपको काम करना है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी, सीएमडी बोलते हैं, कि आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखिए, मैंडेमस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेट इशूड बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी के लिए टू परफॉर्म लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विच इट हैज बीन फेल्ड और रिफ्यूज। या तो उसने अच्छे से काम नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया करने के लिए, तो उस केस में पब्लिक अथॉरिटी के लिए मतलब ये रिट इशू की जा सकती है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 किसमें? सुप्रीम कोर्ट, और 226 हाई कोर्ट। समझ गए स्टूडेंट? व्हेन द लॉ से यू मस्ट टू दिस ड्यूटी, अगर कानून कहता है कि आपको ये ड्यूटी करनी है, एंड द अथॉरिटी डज नॉट एक्ट, अगर अथॉरिटी वो काम नहीं कर रही, तो कोर्ट क्या बोलेगा? वी कमांड डू इट। वी कमांड मतलब करो इस काम को। अब किसके खिलाफ होती है ये? गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज, जैसे मिनिस्ट्रीज, म्यूनिसिपल बॉडीज, स्टेचुटरी बॉडी या यूनिवर्सिटी, जो भी होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, उनके खिलाफ ये रिट इशू हो सकती है। कौन सी? मेंडेमस। मेंडेमस। या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो परफॉर्म करने में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये काम करना जरूरी है बट वो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये अल्लाह मतलब हो सकती है, मेंडेमस इशू हो सकता है। या प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, अब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो ड्यूटी कौन सी कर रही है इस टाइम पे? गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रही है, परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी कर रही है। तो जैसे मान लो प्राइवेट कॉलेज हो गया, प्राइवेट यूटिलिटी कंपनी हो गई, जो गवर्नमेंट का काम कर रही है, तो उनपे भी मेंडेमस लागू हो सकता है। हाँ, जो प्योर प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट का काम नहीं कर रही, वो खुद का काम कर रही है, उस पर मेंडेमस कभी लागू नहीं होगा स्टूडेंट, उसमें मेंडेमस लागू नहीं होगा। समझ गए? तो किस किस पे होगा? गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज पे, या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे, या प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी। समझ गए? ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है यहाँ से यूपीएससी में, बस चेक करना स्टूडेंट आप लोग, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी ने। चलो बाकी मैं एमसीक्यू कराऊंगा तब और बता दूंगा। अब उसके अलावा कंडीशन, ये किसके खिलाफ है कि नहीं हो सकता? तो याद रखना, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू हो सकता ये। प्राइवेट इंडिविजुअल मैंने बताया, अगर वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो होगा, अगर नहीं कर रहा, ओनली प्योरली प्राइवेट वर्क है, तो नहीं होगा, है ना। एंड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी नहीं होगा। और व्हेन ड्यूटी डिस्क्रिशनरी, मतलब ऐसा काम है जो डिस्क्रिशनरी है कि करना है नहीं करना, मैंडेटरी नहीं है, तो उसके खिलाफ भी नहीं होगा। तो ये चारों चीज याद रखना आप। प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ इशू नहीं होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू नहीं होगा, है ना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी इशू नहीं होगा, या वेन ड्यूटीज डिस्क्रिशनरी है तो उसके खिलाफ भी इशू नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए, ड्यूटीज पब्लिक स्टेशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मान लो आपकी ड्यूटी पब्लिक का स्टेशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपके खिलाफ होगा इशू। अगर अथॉरिटी रिफ्यूज कर जाए, नेग्लेक्ट कर दे कि हम काम नहीं करेंगे, तो भी इशू कर सकते हैं। और पेटिशनर के पास लीगल राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके, यहाँ पे लोकस स्टैंडाई कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे लोकस स्टैंडाई कौन है? जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको देख रहा है, वही कंप्लेन कर सकता है, कोई दूसरा कंप्लेन नहीं कर सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि म्युनिसिपैलिटी नोट क्लीनिंग सिटी,
जबकि स्टेचुटरी ड्यूटी है कि म्युनिसिपैलिटी को अपना शहर साफ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रही है तो आप मेंडेमस के तो कंप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट नॉट ग्रांटिंग पेंशन, गवर्नमेंट आपको पेंशन नहीं दे रही है जबकि आपकी एलिजिबिलिटी है पेंशन लेने की, बट फिर भी आपको पेंशन नहीं दे रही है, तो भी आप मेंडेमस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी नोट डिक्लेयरिंग रिजल्ट, अब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही नहीं निकाला, काफी टाइम हो गया, तो भी आप मेंडेमस इशू कर सकते हैं। या स्टेट कंट्रोल प्राइवेट स्कूल डिनाइड एडमिशन, वो एडमिशन लेने के लिए मना कर रही है, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा मेंडेमस है स्टूडेंट। एक सेकंड, हाँ। तो मेंडेमस आपको होप सो समझ में आया होगा स्टूडेंट, छोटा सा ही है। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा स्टूडेंट सरसरी। नेक्स्ट क्लास में हम सरसरी करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा हैबियस कॉर्पस डन हो चुका है, मेंडेमस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सरसरी करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? सरसरी, देन प्रोविजन एंड लास्ट में कोवेरेंट। तो ये तीन बच्चे हैं रिलेटेड स्टूडेंट अपने, तो इन क्लासेस में अपन कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ भी आ रहा होगा। तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट आए तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब मतलब यूट्यूब के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू स्टूडेंट।